ये सुपरमार्केट वाले किस तरह से सुपर ट्रिक्स लगा के आपको अपना माल बेचते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो वो ज्यादा यूज आने वाली चीजों को सुपरमार्केट में सबसे लास्ट में रखते हैं, और अगर आपको वो चीजें चाहिए तो आपको पूरे सुपरमार्केट के बीच में से निकल के जाना पड़ेगा, और बीच बीच में आपको और भी आइटम दिखेंगे जिस पे शायद आपका दिल आ जाए और आप उसे खरीद लें। दूसरा, सुपरमार्केट में आप कभी भी क्लॉक लगी हुई नहीं देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप बिना टाइम का अंदाजा लगाए अपनी शॉपिंग को एंजॉय करते रहें। भले ही आप 15 मिनट के लिए आए हो, तब भी आप सुपरमार्केट में 2 घंटे तक घूमते रहेंगे। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कभी कभार कुछ लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे देखने के बाद इंसानियत पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही किया WWE फाइटर ट्रिपल एच ने। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एक बच्चे को कैंसर था, और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो ट्रिपल एच के साथ फाइट लड़ना चाहता था। ट्रिपल एच ने ना सिर्फ फाइट लड़ी, बल्कि उस छोटे से बच्चे के पंच से नीचे गिर के उसको विनर बना के जो जेस्चर दिखाया वो काबिले तारीफ था, जिसने मेरा तो दिल जीत लिया। जरा देखिए। गाइस, आपको ट्रिपल एच के इस जेस्चर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप अपनी कीमत यानी कि वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते वक्त सब्जी के तराजू में बैठ जाए तो उसकी कीमत क्या ही होगी। वो उस वक्त सब्जी के भाव से तुल रही है तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं होगी। लेकिन अगर वही मक्खी सोना तोलते वक्त सोने की तराजू में बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 रुपए के लगभग होगी। इससे आप क्या समझे जानते हैं? इससे आपको यह समझना है कि आप कहां पे बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, यही आपकी वैल्यू यानी कि आपकी कीमत को निर्धारित करता है। इसीलिए अपनी सराउंडिंग्स को बड़े ध्यान से चुनिएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। 1936 के हॉकी ओलंपिक फाइनल में जब भारत और जर्मनी की टीमें आमने सामने थीं, तो इस मैच को देखने के लिए जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। पहले हाफ तक हालात ये थे कि 1-0 से भारत जर्मनी से आगे था। ये देखकर जर्मनी के स्टाफ ने मैदान पे पानी फैला दिया ताकि भारतीय खिलाड़ी जो कि सस्ते जूते पहने हुए थे वो ढंग से खेल ही ना पाए। लेकिन ध्यानचंद और उनकी टीम ने जूते उतार दिए और नंगे पांव लगातार 7 गोल करके जर्मनी को बुरी तरह से हरा दिया। इस शर्मनाक हार को देख के हिटलर वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन हिटलर ने ध्यानचंद को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम जर्मनी के लिए खेलो और हम तुम्हें पैसा देंगे। लेकिन उन्होंने साफ मना करते हुए कहा कि मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर इस भारत के सपूत को मेरा सलाम। मैं पैसा हूं, मैं नमक की तरह हूं जो जरूरी तो है पर जरूरत से ज्यादा आपकी जिंदगी का स्वाद बिगाड़ सकता है। मैं भगवान तो नहीं, पर लोग मुझे भगवान से कम भी नहीं मानते। मुझे आप मरने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकते, पर जीते जी मैं आपको बहुत ऊपर ले जा सकता हूं। मैं नई रिश्तेदारियां पैदा कर देता हूं, पर असली और सच्ची बिगाड़ देता हूं। मैं कुछ भी नहीं, पर मैं ही ये तय करता हूं कि लोग आपको कितनी इज्जत देंगे। मैं सारे फसाद की जड़ हूं, पर फिर भी लोग मुझे पाना चाहते हैं। मैं बोलता नहीं, पर सबकी बोलती बंद जरूर कर देता हूं। मैं पैसा हूं।